हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो जैसा मैंने कहा था कि मैं बनाऊंगी एक पॉडकास्ट रिजा के ऊपर। तो मैंने रिजा का नाम पूछा था मेरी एक सब्सक्राइबर से। तो उसने मुझे एक लिंक भेजा सभा के वीडियो का, पुराने वीडियो का। और उसमें जिसमें वो स्कूल जाती है, सभा के स्कूल जाती है, कहती है कि मैं यहाँ पे एज अ गार्जियन आई हूँ। और सभा कहती है कि मैं यहाँ पे इनके मतलब रिजा के 10th के जो होता है ना कि एज अ गार्जियन साइन वाइन करने आई हूँ। तो वो क्लिप देखा और उसमें उसने दिखाया। पहले तो जैसे मैंने बताया ना, ये लोग इतने स्मार्ट थे नहीं, और ना कि न ही इनके ऊपर कोई बोलता था कि जो भी दिखाए चलता था, देख लेती थी पब्लिक। तो इसने अपना मतलब बच्चे का रजिस्ट्रेशन जो डिटेल्स होती है ना, वो सारी ऐसे पेपर दिखा दिया। तो पहली बात तो, जो भी ये सोचेगा या बोलेगा यहाँ पे आके मुझे कि मैं उसकी प्राइवेट डिटेल्स क्यों पब्लिक कर रही हूँ, तो पहली बात, मैं नहीं कर रही हूँ, सबा इब्राहिम कर रही है। इब्राहिम फैमिली कर रही है। रिजा के पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं। और मैं नहीं कर रही हूँ। रिजा मेरी कोई लगती नहीं है कि जिसके लिए मैं कोई उसकी प्राइवेसी को प्राइवेसी बने रहने दूँ, राइट। और जब इब्राहिम फैमिली ने इन बच्चों की प्राइवेसी, अपनी लाइफ की प्राइवेसी को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी, पैसा कमाने के लिए सबकी लाइफ को ये पब्लिक ले आए, बाजार में ले आए, तो हम कौन होते हैं इनकी लाइफ के बारे में सोचने वाले। हम तो कीचड़ उछालेंगे अगर हमें दिखेगा कि कीचड़ है जहाँ पे भी। तो ये पॉइंट मेरे को कोई आके ना बोले कि आप क्यों बोल रहे हो रिजा के बारे में ऐसा, क्योंकि ये चीज सबा ने अपने वीडियो में डाल रखी है। और जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो पब्लिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो बात करते हैं वो स्क्रीनशॉट की, जिसमें सबा ने रिजा की डिटेल्स दिखाई है। तो ये देखिए, ये है इसका असली नाम, रुमाइजा इसरार। डेट ऑफ बर्थ है 12th, ऑब्वियसली 12 दिसंबर 2005, मम्मी पापा के नाम है। और ये 711 स्कॉलिस्टिक स्कूल में पढ़ती है, मुंबई में। ठीक है, अब मैं उसकी एक छोटी सी क्लिप भी लगाऊंगी। से रिज़ा के स्कूल में काम था, उसके लिए हम यहाँ पे आ गए हैं, ऑडिटोरियम में बैठे हैं क्योंकि आज 10th का जो है वो फॉर्म भरा जाना था। तो उसके लिए आए थे। गार्जियन जो है उन्हें साइन करना है वो सारी अप्रूवल के साथ, क्योंकि जो इसी हिसाब से 10th का जो पूरा है ना वो बन के आएगा। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो ये आपने क्लिप देखी, इसमें दो तीन पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि ये क्लिप है सितंबर 2021 की, विच मीन्स उस टाइम रिजा होनी चाहिए थी 9th में। तो मुझे मतलब मुझे तो कई साल हो गए 10th क्लियर करे, तो मुझे तो याद नहीं कि ऐसा कुछ हुआ था कि 9th में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं या 10th में। अगर 9th में भरते हैं तो ठीक है, अगर 10th में भरते हैं तो मतलब ये 2 साल पुराना है, ऑलमोस्ट 2 साल। तो क्या रिजा फेल हुई थी 10th में एक बार? तो ये क्वेश्चन है जो आप लोग बता सकते हैं। दूसरा, अब इसमें ये क्लिप में ये वाला पार्ट देखो। ये देखो, इसने नेल पेंट लगाया हुआ है अंगूठे पे, हाथ के अंगूठे पे। ये सबा का हाथ है। अब ये सारे जो कहानियां करती है ना, और ये सिर्फ पौने 2 साल पुरानी क्लिप है, मतलब सितंबर 2022 की है। और अब ये इतनी कहानियां करती है, रिजा तुमने ये लगा लिया नेल पेंट, इससे वजू नहीं होता, इससे ये नहीं होता, उससे वो नहीं होता। और जब ये खुद कर रही है तब कुछ नहीं। तो ये आप लोगों को जिस तरीके से बेवकूफ बनाती है ना, उल्लू बनाती है ना, धर्म का नाम लेके कि भैया इतने हम तो इतना पालन करते हैं अपने धर्म का, अपने मजहब का, कि भैया हम बहुत ही कट्टर एकदम मुस्लिम हैं, हम तो सारी चीजें मानते हैं। तो आप आपको पता चल जाना चाहिए कि ये क्या करते हैं। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा मुझे डिस्टर्ब करी, उसमें है कि मैंने ऐसे रिजा के नाम की रिसर्च की और मेरे को मिला ये आर्टिकल। अब ये आर्टिकल है मुंबई मिरर का। मुंबई मिरर एक रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है। और इसमें अगस्त 17 2019 की ये मतलब आर्टिकल है। अब इस आर्टिकल में आप नीचे देखिए, यहाँ पे है सेमीफाइनल लाइनअप। इनमें बच्चों का नाम ले रखा है और रुमाइजा इसरार 711 होलिस्टिक स्कॉलिस्टिक स्कूल का है। तो मतलब ये कोइंसिडेंस ही होगा बहुत बड़ा कि एग्जैक्ट सेम नेम और लास्ट नेम वही मैच कर जाए और सेम स्कूल का बच्चा का नाम हो। देखो, बहुत कॉमन नाम होगा तो हो सकता है कई बार फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैच कर जाता है, लेकिन मुझे लगता है शायद ये रिजा ही हो सकती है। आप लोग अपना ओपिनियन देना। मुझे ये पता है कि रेहान जाता था बैडमिंटन खेलने और एक आध स्पोर्ट्स करने, जब ये शुरू शुरू में अपने ब्लॉग सिखाते थे। रिजा का मुझे याद नहीं कहीं पे भी इन्होंने नाम लिया हो कि ये बैडमिंटन खेलने जाती थी।
हो सकता है ये स्कूल में अच्छा खेलती हो और इसको टीम में रखा गया हो, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है इब्राहिम फैमिली कैसी है, उनको तो लड़कियों को दबा के रखना होता है एकदम से, और लड़कों को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के रखते हैं ये लोग, सर पे चढ़ा के रखते हैं, रेहान को तो जैसे सर पे चढ़ाया हुआ है। तो हो सकता है कि ये अच्छा खेलती हो स्कूल में एक टाइम पे, मतलब 2019 ऑलमोस्ट 4-5 साल पुरानी बात है। ये लेकिन ये इब्राहिम फैमिली ने उसको एनकरेज नहीं किया हो कि आगे कंटिन्यू करे और आगे खेले, तो इसको छोड़ना पड़ गया हो। तो देखिए अगर ये खेलती होती, अगर यही रिज़ा ही है, ये 99% तो रिज़ा ही है, लेकिन चलो एक 1% बेनिफिट ऑफ डाउट देते कि शायद कोई और बच्ची भी हो सकती है। लेकिन अगर ये रिज़ा है और ये खेलती रहती तो इसकी हेल्थ भी ठीक रहती, ये फिट भी होती और इसको ये सब बीमारियाँ भी ना होती जो इब्राहिम फैमिली ने इसको लगवा दी है। मोस्टली इसमें सारा हाथ जाता है सबा इब्राहिम का, क्योंकि वही इसको असिस्टेंट बना के रखती है। दीपिका इसको अपने घर में ऐसे नौकरानियों की तरह नहीं बुला के रखती है, शोएब नहीं बुला के रखता है, पूरे टाइम अपने घर के काम करवाता है। इसलिए मैं सबा का नाम लेती हूँ। और ये अगर खेल रही होती तो देखो ऑब्वियसली इसका वेट भी थोड़ा-सा मेंटेन्ड होता, इसको एक कॉन्फिडेंस भी आता, जब बच्चा स्पोर्ट्स खेलता है, लोगों से मिलता है, मैनेज करता है चीज़ें अपनी, तो एक इसको ये बिज़ी भी रहती थोड़ी। अब लेकिन घर में ज़रूरत थी, घर में काम कौन करेगा? उस टाइम तो खालाएँ-वालाएँ भी इतनी नहीं आती थी, तो उस टाइम घर का काम तो सबा तो भैया प्रिंसेस है महोदय की, वो तो भोपाल की और मीरा रोड की प्रिंसेस है, वो क्यों हाथ हिलाएगी? वो तो अंडा तोड़ने में भी उसे घबराहट होती थी। और अम्मी सोचेगी भैया हम फ्री में थोड़ी ना पालेंगे बच्चे को, तो काम करेंगे तो पलेंगे। तो इसको बोला होगा कि भैया छोड़ो, स्कूल स्कूल कर लो, इससे ज़्यादा आगे पीछे मत जाओ। और मैंने आपको पुरानी एक क्लिपिंग भी दिखाई थी, जिसमें ये बच्चे खुद ही कह रहे थे कि सालू अम्मी आप तो कहते हो कि बस 50% मार्क्स ले आओ, इतना बहुत है। तो भैया इन्हें शुरू से यही बोला गया होगा भैया पास हो जाओ, बस इतना ही बहुत है। हम तुम्हें यहाँ कोई डिस्टिंक्शन होल्डर नहीं बनाने लाए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट बनाने नहीं लाए हैं, तुम्हें सिर्फ पास करवा देंगे, 12th-12th पास करवा देंगे तुम्हें। मौदा से थोड़ी बेटर स्कूलिंग हो गई है, और चुपचाप घर के काम करो और जो बोला जाए वो करो, और कुछ मुंह मत खोलो, डिमांड मत करो किसी भी चीज की। तो स्टार्टिंग में तो ऐसे ही पले होंगे, जब इनके पास अनाप शनाप पैसा आ गया, इनसे संभाले नहीं संभल रहा, तो इनको जरूरत से ज्यादा उल्टी सीधी चीजें दिलाए जा रहे हैं। वो भी दिला भी इसलिए रहे हैं क्योंकि इनको फिर दिखाना भी तो होता है ना, क्या दिखाएंगे। तो इसलिए तो मुझे मतलब मैं वही सब चीजें रिपीट नहीं करूंगी कि क्या कर रहे हैं, ये तो सबको पता ही है, लेकिन ये 3 चीज़ें आप बताना आपका क्या रिएक्शन है? पहली बात, अगर रिज़ा है, तो रिज़ा अगर बैडमिंटन टीम में खेल रही थी तो इन्होंने कभी ज़िक्र भी नहीं किया कि रिज़ा ने इतना बड़ा मतलब अचीवमेंट है भई, छोटे बच्चा अगर टीम में आता है स्कूल की, तो अच्छी बात है, न्यूज़पेपर में नाम आया है इसका। या हो सकता है इन्हें खुद ना पता हो कि न्यूज़पेपर में नाम आया है। ये इन लोगों को परवाह ही नहीं है, इन्हें दुनिया का ही नहीं पता क्या चल रहा है। या रिज़ा को तो पता होगा, रिज़ा तो घर लेके आई होगी, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन इन्होंने लगा छोड़ो भाई भाभी का तो रोज़ ही न्यूज़पेपर में छपता रहता है नाम, हम उनकी परवाह नहीं करते, हम तुम्हारी क्या करेंगे। लेकिन ये अचीवमेंट है मेरी नज़रों में, तो बच्चा अगर कुछ करके लाया है और उसके दम पे न्यूज़पेपर में उसका नाम आया है, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर द किड। और ये होता है असली सेलिब्रेशन। इस पे करो ना केक काटो, फालतू के केक काटते रहते हैं। दूसरा कि ये नेल पेंट लगा के गई थी और बोलती है फ्रेंड्स ये वज़ू नहीं कर सकते, दोबारा ना क्या। उस दिन जो ड्रामा किया था, वो क्या था? और तीसरा तीसरा ये भी बताना कि जो 10th का रजिस्ट्रेशन होता है वो 10th में जाने के बाद होता है या 9th में ही करवाते हैं ये लोग। मतलब ये है सितंबर की बात, तो 9th क्लास के सितंबर में इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया होगा कि भई अगले साल तुम्हें बोर्ड का एग्ज़ाम देना है या जो भी है, वो था। तो बताना आप मुझे, चलो रजिस्ट्रेशन वगैरह तो चलो छोटी बात है, लेकिन बैडमिंटन वाला बात मुझे थोड़ा-सा लगा कि अगर बच्ची खेलती थी तो उसके क्यों रोका गया और क्यों नहीं उसको एनकरेज किया गया और क्यों नहीं इसके बारे में कभी इन्होंने कोई बात की और क्यों बच्चे की बेचारे के साथ हेल्थ खराब ही कर दी पूरी की पूरी। तो बस मुझे इतना ही कहना था, मैं इसको इतना ही रखना चाहती हूँ, बाकी बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। और हाँ, जो मैंने आज इसका पॉडकास्ट डाला है, इसके सबा के सास-ससुर आ गए हैं, तो मैंने उसमें ये लिखा था कि अ, कई लोग कह रहे हैं कि जैसे जम-जम के पानी में नॉर्मल पानी नहीं मिलाते हैं, क्योंकि फिर वो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है और वो जम-जम का पानी मतलब उसकी इम्पोर्टेंस कम होती है बेसिकली। लेकिन मैंने इसके खुद के ब्लॉग पे ही कमेंट्स पढ़े थे, इसलिए मैंने बोला था। मुझे खुद नहीं पता कि जम-जम के पानी में नॉर्मल पानी मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते। अगर नहीं मिला सकते तो आई अपोलोजाइज़, मुझे पता नहीं था। और मिला सकते हैं तो भई ठीक है, भई मिला सकते हैं। लेकिन मैंने इसका ये कमेंट 2-3 बार पढ़ा है, इसलिए मैंने बोला था। तो आई अपोलोजाइज़ अगर मैंने गलत बोला हो तो। और यहाँ पे मैं कमेंट्स भी लगा देती हूँ, जो मैंने इसके देखे थे। तो चलिए गाइस, बताना रिज़र्व वाली बातें। ऑल राइट, हैव अ ग्रेट डे।